लोगों को टाइम सेकंड नहीं मिला बचने का। लोग इस तरह से भाग रहे थे कि मानो क्या हो गया, मतलब पत्थर इस तरह से उड़ रहे थे आसमान में, बड़े बड़े बुल्डर ऐसे उड़ रहे थे कि जैसे कोई एक कागज उड़ रहा है। सबका किसी का घर गया है, किसी का होटल गया है, किसी बड़े बड़े होटल थे यहाँ, आलीशान होटल थे, रिजॉर्ट बहुत अच्छे अच्छे थे। तो ये उत्तरकाशी के बाद ही बड़ा पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान था। ये बहुत ज़्यादा मक है और 30 से 40 फीट कहीं उससे भी ज़्यादा मक है, जिसकी वजह से दलदल बना हुआ है और मशीनरीज का काम करने में काफ़ी दिक्कतें आ रहा है। बट हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे हुए हैं सारे रिसोर्सेस लेके, और हमारा टीम फुल स्पिरिट में अपना काम कर रहा है। फर्स्ट दिन के बाद सेकंड का दिन एक डेड बॉडी मिला था। उसके बाद चारों तरफ से ग्रिप वाला का जो जेसीबी है उन्होंने इस जिंदगी का तलाशी में है। प्यारे दर्शकों, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार हम धराली गांव पहुंच चुके हैं। यह वही धराली गांव है जहां 5 अगस्त को ऊपर खीर गंगा में बादल फटा और देखते ही देखते भारी सैलाब आ गया। उस भीषण जल प्रलय ने एक हंसता खेलता गांव धराली को हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज कर दिया। अब यहाँ बस बची हैं यादें। धराली जो गंगोत्री जाने का एक प्रमुख पड़ाव हुआ करता था, आज सिर्फ मलबे और खंडहर में बदल चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ टूटी दीवारें, बिखरे घरों के अवशेष और चुपचाप बहता हुआ सन्नाटा है। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ के जवान यहां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। हमारे साथ बीआरओ के एक अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सर, स्वागत है आपका हिमवंत टाइम्स पर। धन्यवाद। सर, आप लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार की दिक्कत परेशानियाँ आपको यहाँ पर रेस्क्यू में आ रही हैं? दिक्कत परेशानी में चैलेंजेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा मक है और 30 से 40 फीट कहीं उससे भी ज़्यादा मक है, जिसकी वजह से दलदल बना हुआ है और मशीनरीज का काम करने में काफ़ी दिक्कतें आ रहा है। बट हम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे हुए हैं सारे रिसोर्सेस लेके, और हमारा टीम फुल स्पिरिट में अपना काम कर रहा है। सर, जो इस तरफ लोग लगातार आ रहे हैं, उनसे क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे अपनी तरफ से बीआरओ को? सावधानी से आए क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट हुआ है और अभी भी ये जगह स्टेबल नहीं है, तो अपना जो भी है सेफ्टी रखे। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा हमारे साथ सेना के एक और जवान हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आपदा की पहली घड़ी से लेकर अब तक उन्होंने यहाँ किस तरह राहत कार्यों को अंजाम दिया है। सर, लगातार आप जो है यहाँ पर रेस्क्यू कार्यों में है, क्या किस प्रकार का अभी तक कोई डेड बॉडी अगर आप यहाँ पर अभी मिली है? फर्स्ट दिन के बाद सेकंड का दिन एक डेड बॉडी मिला था। उसके बाद चारों तरफ से ग्रिप वाला का जो जेसीबी है उन्होंने इस जिंदगी का तलाशी में है। तो जो डेड बॉडी मिल जा रहा है वो डेड बॉडी हम उन घर वाले को दे दे रहा है। और इस धराली गांव में जितने भी लोग यहाँ पे रहते था और बाहर का जो टूरिस्ट और बाहर का जो लेबर काम करने के लिए आता था, उन्होंने कई लोगों ने जान गंवाई दिया है, जो कि एक विध्वंस का दलदल और बादल एक कट्टा हो गया। देखते देखते ही इस धराली गांव को धूलिसात कर दिया गया है, जैसे कि मिस्र देश का भूमि ये दलदल, इसके नीचे कई लोगों का जान गंवाई गई है, जिन्होंने अभी भी उन्होंने शांति से सो रखा है। और चारों तरफ से जितने भी सेना पुलिस है और इस गांव का, धराली गांव का जितने भी लोग हैं, और हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी यहाँ पे आया था। उन्होंने एक सिस्टर से राखी बंधन का दिन राखी पहन लिया था, और जो कि बड़ी दुख की बात है, जैसे जिन्होंने अपना प्यारी माँ को, बाप को, अपना प्यारी बहन को और भाई को जिंदगी के लिए
गुम कर दिया गया है, अर्थात जुदा हो चुका है। इस जुदा को लेकर कितने दिन तक उन्होंने रहेंगे, इसलिए उनका आत्मा को शांति के लिए मैं सारे देशवासी को अनुरोध करता हूँ, विनीत निवेदन करता हूँ कि जो जहाँ पे उपस्थित है उनके लिए 1 मिनट के लिए कम से कम मौन धारण कर लिया जाए। जय हिंद, जय भारत माता की जय। प्यारे दर्शकों, हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक सिंह पवार है और मैं यहीं धराली का रहने वाला हूँ। किस तरीके का जो है मंजर उस समय रहा होगा जब ये फ्लड ऊपर से आया? सर ये मंजर इतना खतरनाक था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना बड़ा भयंकर मंजर था। हमने तो पहले 1-2 बार पहले भी देखा यहाँ आपदा, पर इतना भयंकर आएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। लोगों को टाइम सेकंड नहीं मिला बचने का। लोग इस तरह से भाग रहे थे कि मानो क्या हो गया, मतलब पत्थर इस तरह से उड़ रहे थे आसमान में, बड़े बड़े बुल्डर ऐसे उड़ रहे थे कि जैसे कोई एक कागज़ उड़ रहा है। तो सर इसलिए यहाँ कैजुअल्टी होने का मेन रीज़न यही है कि लोगों को मौका नहीं मिला भागने का। आप भी इस समय यही मौजूद? जी सर, मैं बिल्कुल यहीं था सर। मैं सिर्फ 3-4 मिनट का डिस्टेंस रहा होगा। मैं यहीं दुकान पे बैठा था और मेरे साथ जो लड़के जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो भी मेरे साथ थे। तो वो हम आपस में बात कर रहे थे कि चलो भाई जी उधर चलते हैं। वो मुझसे बोल रहे थे आपस में ना कि हम उधर बैठते हैं इधर बैठते हैं। तो कुछ कारणवश शायद मुझे ये लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। मेरा घर में कपड़े हैं धुलने के लिए या खाना भी था, खाने का टाइम भी हो गया था। तो मैं यहाँ से आधे रास्ते पहुँचा, तब तक यहाँ पे इतना भयंकर आवाज़ आई कि पूछो मत, आपकी पूरा पहाड़ नीचे आ गया। यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं जी सर, वो यहाँ पे लोकल्स थे या बाहर से वो लोग यहाँ पर अपना रोज़गार को लेकर के आए थे? सर इसमें सब इंक्लूड है। इसमें लोकल भी है, 8-9 तो कंफर्म है कि जो यहाँ के हैं, जो हमारे साथ के बंदे थे वो तो कंफर्म है कि यहाँ के लोकल थे। और अन्य थे जो मज़दूर थे, जैसे बाहर से मज़दूर आ रखे थे, वो भी लगभग यहाँ जितनी कैजुअलिटी हुई होगी, हम लोग 80 से 100 के बीच में कैजुअलिटी है। खुद तो मेरे कमरे में मेरे यहाँ किराएदार थे, नेपाली लोग थे, वो फैमिली वाले थे, वो तो वहीं दबे हैं। तो सुबह मुझे मिलने आए थे, वो यहाँ आके वापस आए तो देखा उनको, वो दिखे नहीं, वो पूरे दब गए। तो यहाँ मतलब मज़दूर भी थे, खच्चर वाले भी थे, बाहर के स्थानीय लोग भी थे, यहाँ बहुत सारे और टूरिस्ट लोग भी थे। सर आपको पता कैसे चला कि ऊपर से जो है इस तरीके से भारी मलबा जो है वो आ रहा है? सर इसका पता नहीं चला। अगर इसका पता चलता तो शायद अगर ये मंजर देखने को नहीं मिलता, इतनी कैजुअलिटी नहीं होती। सर ये इतना भयंकर है क्योंकि उस दिन तो बारिश भी हो रहा था, बारिश भी सुबह से रात से ही बारिश हो रही थी। तो जो ये ऊपर वाला एरिया जहाँ से ये आता है तो उस समय पूरा कोहरा लगा था। तो इसके पीछे एक रॉक है। जब ये रॉक पे टकराया, जब ये ऊपर से सैलाब आया, तो जब ये रॉक पे टकराया तो वहाँ पे इतना बड़ा गुबार बना कि पूरा आसमान में पूरा धुंध छा गया। तो जब वहाँ पे आवाज़, टकराने की आवाज़ आई तो जो ये साइड जो मुखवा वाला गाँव है तो वहाँ से सीटी मरी। लोगों ने सोचा कि यार ये जब यहाँ पे भी मेला हो रहा था, वहाँ पे भी ढोल बज रहा था, कोई सोच रहा था कि यार ये देवता की वो वहाँ पे लड़के बजा रहे हैं या मेला हो रहा है, कुछ हो रहा है। जब कुछ लोगों को नज़र पड़ी तो देखा उन्होंने तो जो पानी था, पत्थर था, इतना आसमान में उड़ रहा था। जब वहाँ से लोग भागे तब जाके लगा कि यार यहाँ तो जब तक वो पहुँचा, जब तक वो भागते संभलते तब तक वो पूरा ले गया था। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस समय आप यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। कितनी कैजुअलिटीज़ लगभग यहाँ पर हुई होंगी? सर यहाँ कैजुअलिटी 80 से 100 के लगभग तो कैजुअलिटी है। जो 8 या 9 तो कंफर्म है, 8-9 तो कंफर्म है जो धराली के हैं। और जो बाहर के मज़दूर हैं वो 70-80 करीबन मज़दूर होंगे यहाँ के, जो जिसमें से नेपाली भी हैं, बिहारी भी हैं और टूरिस्ट लोग भी हैं और जो कुछ खच्चर वाले हैं कुछ, ये बहुत इतने। आपदा की इस घड़ी में क्या आप अपील करना चाहोगे वर्तमान गवर्नमेंट से? सर गवर्नमेंट से बस यही विनती है, यही आग्रह करेंगे कि सर जो हमारा जनजीवन है जो पहले चलता आया है उसी तरह से अगर सुचारू हो जाए और जो यहाँ का रोज़गार है जो ठप पड़ चुका है बिल्कुल उनको रोज़गार मिले। और जो यहाँ जो ये वाला गांव है हमारा, ये विस्थापन यहाँ तो रहने लायक तो है नहीं, घर पूरा मकान सारा टूट गया, उनको विस्थापन किया जाए जल्दी से जल्दी। और ये जो हमारा ये है दिनचर्या है जो हमारा पहले का ये था वो पटरी पर आ जाए। सरकार के द्वारा जो ये राहत बचाव कार्य जो चल रहा है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक? सर इससे स्टार्टिंग का जो 2-3 दिन था उस दिन तो थोड़ा दिक्कत हुई, काफ़ी दिक्कत हुआ हमें, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिल पा रहा था, लाइट थी ना कुछ नहीं था। तो फिर उस समय बीच में गांव वालों ने आक्रोश भी होना ही था, कुछ नहीं, ना मोमबत्ती था जलाने के लिए, कुछ नहीं, ना खाने के लिए, बच्चों के लिए दूध नहीं था, खाने के लिए राशन नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कत आई और कुछ दिन बाद अब आज तो अब लाइन थोड़ा पटरी पे आ गई, अब थोड़ा ठीक है। तो आपका तो जो है जो तमाम जो रोज़गार था वो सब मतलब तबाह हो चुका है, कुछ भी नहीं आगे, अब किस तरीके से आप अब? जी सर, हमारा जो रोज़गार है, हमारे होटल थे, हमारे जो भी थे दुकान थी, सारे
टूट चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि उनको फिर दोबारा से अगर कर सकते हैं, अगर मतलब इसका नहीं बिल्कुल तो ताकि हम अपना होटल सरकार को पता है कि होने जा रखे हैं हमें, तो अगर सरकार से ये चाहते हैं कि इसको दोबारा से अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, स्वागत है आपका हिमवंत टाइम्स पर। धन्यवाद जी। मेरा नाम दुर्गेश पंवार है और मैं यहीं का स्थानीय धराली का निवासी हूँ। और आप देख रहे हैं पीछे जो इतना विनाशकारी जो ये बाढ़ आई है 5 तारीख को 1:30 बजे के आसपास, तो ये पूरा धराली गांव को और पूरे धराली बाज़ार को ले डूबी है अपने साथ। और जान माल की बात करें तो 8 हमारे स्थानीय नौजवान बच्चे थे और लेबर जो थी बिहार मूल के थे, कुछ नेपाल मूल के थे, तो तकरीबन 30, 35, 40 अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया है। इतने लोग मलबे में डूब गए हैं। और ये जो धराली बाज़ार है ये गंगोत्री गंगा माई का जो धाम है उसका एक मुख्य पड़ाव था, जिसमें 1000 से 1200 यात्री प्रतिदिन यहाँ रुकते थे। सौभाग्य की बात ये था कि अगस्त के महीने में यात्रा कम चलती तो यात्री ना के समान थे। और यहीं पे हमारा कल्प केदार भगवान का मंदिर था। सब कुछ ले डूबा है। हम लोग बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं और अब तो सरकार पे ही हमारा सहारा है, सरकार की तरफ टकटकी लगाए देखें। और जो ये गांव था धराली, ये बड़ा संपन्न गांव था, ये पर्यटन का हब था। यहाँ के सेब विश्वविख्यात थे, बड़ा टेस्टी और क्रंची सेब यहाँ होते थे। संपन्न गांव था। हम लोग तो खुद दूसरों की मदद करने वाले थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है गाँव वालों की कि हम लोग सड़क पे आ गए हैं। और बस एक नज़र टकटकी सरकार पे है कि सरकार कुछ करे गांव वालों के लिए। हमारा रोज़गार छीन गया है, आजीविका छीन गई है और बस सब कुछ क्या बोल सकते हैं। सर, जिस समय ये ऊपर से जो सैलाब आया है खीर गंगा में, उस समय यहाँ पे ये जो धराली गांव है, कितने लोग उस समय यहाँ पे मौजूद रहे होंगे? यहाँ तो पूरा गांव है, 600 की आबादी तो गांव वालों की है और लोग भी होते हैं। लेकिन मैं उसको सौभाग्य ही समझूंगा शायद कि वो लंच टाइम था, उसमें 1:30 बजे के आसपास का समय था। गांव में मेला भी था तो लोग ज़्यादातर लोग घर गए थे, उसमें खाना खाने घर गए थे और फिर तुरंत मतलब लोगों ने आना था। गाँव में बाज़ार में आते थे, अपना व्यवसाय था लोगों का, मेला भी था। तो बस ये है कि अगर वो आधा घंटा लेट हो जाता तो फिर ये जो जान माल की जो हानि हुई और ज़्यादा होती। मतलब यदि ये मेला नहीं होता तो शायद जान माल की हानि यहाँ पर ज़्यादा होती है। हाँ, ऐसा भी जो भी है, अब क्या बोल सकते हैं, वो तो भगवान कुदरत को जैसा मंजूर था ऐसे ही हुआ। आपकी भी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी थी? जी, मेरा होटल था यहाँ पे। मेरे सब जितने व्यवसाय थे सब हम अपने एक परिवार है हमारा। हम लोग पंवार लोग हैं और पूरा गांव पंवारों का है ये, और एक परिवार के लोग हैं हम सब, एक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। सबका किसी का घर गया है, किसी का होटल गया है, किसी बड़े होटल थे यहाँ, आलीशान होटल थे, रिजॉर्ट बहुत अच्छे थे। तो ये उत्तरकाशी के बाद ही बड़ा पर्यटन का बहुत बड़ा स्थान था ये। सर, किस प्रकार का सरकार के द्वारा अभी तक आपको यहाँ पे हेल्प मिली है? सरकार कर रही है अपने स्तर पे जितना। अब एक तो सड़कें भी बंद है, तो ये सारा जो भी हो रहा है, ये पूरा एयरलिफ्ट हो रहा है, जहाज़ के माध्यम से आ पा रहा है। लेकिन ठीक है, संतुष्ट हैं जो भी जिस तरह से भी सरकार कर रही है। अब इससे तो चलो फिर तो फौजी वो है कि राशन मिल गया है, थोड़ा कमले मिल गई है, लेकिन असली बात तो ये है कि अब हम लोगों का क्या होगा। मेन आजीविका का है, घरों का है, जो यहाँ लोग घरों में रह रहे हैं उनका ये है। तो सरकार से चाहेंगे कि कर रही है सरकार। और सर, हम लोगों से रास्ते में भी कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार जो है यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से जो है काम होना चाहिए था युद्ध स्तर पर, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ये मतलब रास्ते में लोग कह रहे थे और लोगों को जो है इस आपदा के नाम पे सिर्फ 5000 रुपये का एक चेक दे करके संतुष्ट किया जा रहा है। नहीं, निश्चित ये नाराज़गी थी पहले दूसरे दिन असल में क्या हुआ कि लाइट चली गई थी, कनेक्टिविटी चली गई थी। और अब 8 जब नौजवान यहाँ गांव वालों के गए हैं तो घरों में मोमबत्ती तक नहीं थी, क्योंकि आज तो लाइट का ज़माना है और ज़्यादातर बाज़ार हमारा नज़दीक था, तो मोमबत्ती नहीं थी। तो सरकार ने चलो राहत के तौर पे 5000 का चेक दिया था, तो थोड़ा आक्रोश आया गाँव में कि यार हम चेक पर ठीक है कर रही है सरकार। अब लाइट भी आ गई है, कनेक्टिविटी भी आ गई है, धीरे धीरे कर रही है। तो अब हम सरकार तो हमारी सब कुछ है, मतलब एक हिसाब से जैसे माँ बाप होती है वैसे सरकार है। अब नाराज़ भी हम सरकार से होंगे और आज उम्मीद भी हम सरकार पे लगाए हुए हैं। क्या अपील इस वक्त आप करना चाहोगे यहाँ के लोगों के लिए जिनके यहाँ पे अपने चले गए,
सरकार से आप क्या कुछ इस वक्त अपील करना चाहोगे? देखिए, अब जो तो चले गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये चाहते हैं हम सरकार अगर कुछ कर सके, जैसे केदारनाथ जी को तरह से वो रीडेवलप हुआ, या जैसे जिनके घर चले गए हैं, जिनको रात को जो टेंटों में रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा घर की व्यवस्था हो, और जिनका रोज़गार छिन गया है उनके लिए सरकार कुछ करे, इसको रीडेवलप करे या कहीं और जगह माइग्रेट करे किस तरह से, ताकि लोग अपना जीविका जी पाएँ। नहीं तो अन्यथा तो ये है कि आप देखते हैं ये तिब्बत बॉर्डर का लास्ट गांव है, और अगर इस तरह से हमारी आजीविका पे संकट आएगा तो हमें यहाँ से पलायन होना पड़ेगा। एक बात और जोड़ दूँ मैं इसमें कि ये जो धराली गांव है, यहाँ से 0 माइग्रेट प्लान था, यहाँ से एक लोग भी बाहर नहीं थे, हम लोग गांव में रहते थे, संपन्न गांव था, खुशहाल गांव था। सरकार कुछ करे तो फिर से बसेगा ये गाँव, नहीं तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नीचे शहरों में मजदूरी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्यार दर्शकों, ये धराली से कुछ स्थानीय लोग हैं जिनका यहाँ पर काफ़ी जान माल की हानि हुई है, उनके यहाँ पर प्रॉपर्टी सारी जो है इस सैलाब के नीचे जो है दफन हो चुकी हैं, और लोगों से भी हम यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आप जो है आसपास गांव के ही है, और क्या कुछ आप यहाँ के बारे में बोलना चाहोगे? जो यहाँ पे तांडव जो है, तबाही जो यहाँ पर भारी मची है। हाँ जी, मैं बगल झाला के पास मेरा गांव पुराली गांव है। मैं विजेंद्र सिंह राणा पुराली गांव का रहने वाला हूँ। मेरी 80 साल की उम्र है, और 80 साल के बीच पहले जो आज तक ऐसे का हादसा यहाँ नहीं देखा है, और इससे पहले थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो देखा है 80 साल की उम्र में। और ये आज पहली बार देखा है इस तरह से, जो उम्मीद नहीं थी वो साल वो हो गया, वो इतना बड़ा हादसा हो गया कि कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते थे हम। क्या लगता है यहाँ पे कितना गहरा ये मिट्टी दलदल कितना गहरा होगा यहाँ पे? अब ये तो इतना हो गया ना कि जो ये ऊपर से जब हमने वहाँ से किसी ने जब वो किया फोटोग्राफी की, तो उसमें देखा जब, तो ये बाहर नहीं बल्कि यूँ ऊपर से छलांग जैसे मारते हैं, ऐसे में इसे वो कैजुअल्टियाँ जो हुए वो उसकी वजह से हुई है। कितनी कैजुअल्टी लगभग? यहाँ का तो ये 8 तो यहाँ से उस गाँव के हैं, लेकिन अब इसके बारे में बाकी मैं बाहर से मैं बता नहीं सकता हूँ। लोग बोल रहे हैं कुछ मजदूर थे, नेपाली भी थे, बिहारी लोग थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन अब कितने हैं ये कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, जो गांव के हैं वो 8 लोग थे, 8 लोग थे, और उसमें मेरे तो रिश्तेदार थे सभी लगभग। आपके कोई रिश्तेदार? हाँ, वो मेरे जो रिश्तेदार थे वो उनका 2 दिनों के लड़के गए, 2 दिनों के बच्चे हो हुए मर गए जी। अब उनकी थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको देखने के लिए भी आए, उनके पास सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं, बाकी तो क्या। सर, हमने सुना है कि आप पहले भी 2013 में एक बार आए थे, लेकिन इतना नहीं हुआ था, ये तो हल्का फुल्का बस। भले दोनों साइड से जो है तब से काफ़ी वो बने हुए सुरक्षा वाले बने थे, लेकिन इतना एक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसने तो इस समय इतना हद कर दिया कि जो जिसकी कोई वो नहीं रही, सीमा नहीं रही, और इतना बड़ा फ्लड आ गया कि गहरा जो है कम से कम 30-40 फीट नाला नीचे था, गाँव ऊपर था, और उसके ऊपर ये इतना भर करके इतना पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। प्यारे दर्शकों, आप देख सकते हैं उनकी आंखों में अब भी उस दिन का डर साफ झलक रहा है। वे बता रहे हैं कि उनका घर, खेती बाड़ी, रोजगार सब कुछ इस आपदा में बह गया। सरकार से उनकी अपील है कि उन्हें पुनर्वास, रोजगार और जीवन फिर से शुरू करने की व्यवस्थाएं दी जाएं, ताकि उनका जनजीवन कुछ हद तक सामान्य हो सके। धराली जो कभी यात्रियों, श्रद्धालुओं के कदमों से गुलजार रहता था, अब सिर्फ यादों में बस गया है। यह मंजर देखना जितना मुश्किल है, उतना ही भारी इसे बयां करना भी है। आप देख रहे हैं सेना, NDRF, SDRF के हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर फ्लड को हटाने का कार्य JCB मशीन्स के द्वारा अब किया जा रहा है।
आप देख सकते हैं जब इस वक्त तकरीबन 5-6 दिन के बाद यहाँ पर ये इतने ख़तरनाक हालात बने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब ये फ्लड आया होगा। प्यारे दर्शकों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहें आप हिमवंत टाइम्स के साथ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमवंत टाइम्स। आओ सोच बदलें।